संभल में मस्जिद के सामने बन रही चौकी पर भी अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा है कि अगर वक्फ के नाम पर अफवाह फैलाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि लगातार सत्यव्रत नगर चौकी का जो निर्माण किया जा रहा है उस पर ओवैसी समेत कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे वक्फ की जमीन करार दे रहे हैं और बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। संभल हिंसा के बाद से संभल लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अब संभल का छुपा हुआ इतिहास भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। बावड़ी से लेकर कुओं, कूपों, प्राचीन तीर्थों तक की खुदाई की जा रही है। इस बीच संभल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस चौकी का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। दिन रात निर्माण कार्य जारी है और पीएसी भी मौके पर तैनात है। वहीं पुलिस चौकी का निर्माण को लेकर सियासत भी तेज है। चौकी की जमीन को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो जमीन वक्फ की नहीं है और अगर कोई इसे वक्फ की जमीन बताएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो सत्यव्रत चौकी बन रही है उसको एकदम क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है कि उस जमीन, वो जो जमीन है वो नगर पालिका की ही संपत्ति है। वो किसी भी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति की या वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है। ये नगर पालिका परिषद की संपत्ति है जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। जो चीजें दर्शाई गई हैं वो है ही नहीं वहां पे। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता तो भी हम आगे बढ़ते, और आवेदक ही नहीं आया है। तो जो भी व्यक्ति आएंगे उनकी चीज़ों का हम परीक्षण भी करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसी जो फर्जी डॉक्यूमेंट है उसके कारण हम एक एफआईआर लॉन्च तो करेंगे। इससे पहले एमआईएम चीफ ओवैसी ने दावा किया कि पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। पीएम मोदी और सीएम योगी संभल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर कुछ दस्तावेज भी पोस्ट किए जिन्हें प्रशासन ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि जामा मस्जिद के सामने जिस पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है उसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी है। माना जाता है कि सतयुग में संभल को सत्यव्रत नगर के नाम से जाना जाता था। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं पटना से, जहां पर बीपीएससी के जो अभ्यर्थियां उनका कितना जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है। रेल रोको आंदोलन की शुरुआत यहां पर कर दी है। हाथ में तिरंगा लेकर पहुंचे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा, ये पटना से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो भी पहुंच गए हैं और ऐसे में छात्रों को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। पप्पू यादव की जो पार्टी है उसके तमाम जो कार्यकर्ता है उस पार्टी के वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें इससे पहले भी पप्पू यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के फेवर में उनके फेवर में बयान दिया था और कहा था कि उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। आपको बता दें प्रशांत किशोर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि जब तक कि इन छात्रों की मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी वो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और हो सकता है कि आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैठ जाए। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें, अब बीपीएससी जो अभ्यर्थी है उनको पूरी तरीके से अलग अलग राजनीतिक दलों का सपोर्ट भी मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। दो तस्वीरें आप देखिए, पटना में ट्रेन रोकने की कोशिश की गई है, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। एक तरफ आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर बैठ गए हैं जिन्होंने बीते कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था। दूसरी तरफ आप देखिए पटना में ट्रेन रोकने की कोशिश की गई है और ये पप्पू यादव की पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है। तो बीपीएससी छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाए, इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है वो सपोर्ट कर रहे हैं। उन छात्रों को उनकी मांगों को लेकर कह रहे हैं कि उस पर सुनवाई होनी चाहिए, नियमों में बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से छात्रों ने अपनी मुख्य तौर पर 3 से 5 मांगे रखी हैं उनको दरकिनार नहीं करना चाहिए। पर क्या ये वाकई में सिर्फ छात्रों के लिए है जो नेताजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें देखिए पटना में किस तरीके से ट्रेन रोकने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो
तो क्या साक्ष्य मिले हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले संभल हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर जान लीजिए। एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, संभल हिंसा का एक और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर पुलिस लेती हुई नजर आ रही है और उन तमाम लोगों की धरपकड़ की जा रही है जिन्होंने संभल के माहौल में भंग डालने की कोशिश की, संभल के माहौल को खराब करने की कोशिश की। अब जो शख्स पकड़ा गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, आरोपी शहबाज है। ये इसका नाम शहबाज है। आरोपी शहबाज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी से हिंसा में इस्तेमाल हुआ तमंचा भी बरामद हुआ है। तस्वीर देखिए, एक एक दंगाई की धरपकड़ जारी है। दिल्ली में छिपकर रह रहा था आरोपी शहबाज। किस तरीके से संभल में अराजक तत्वों ने अराजकता फैलाई, दंगाइयों ने दंगा भड़काया, वहां पर किस तरीके से तमंचा लहराते नजर आए और हिंसा हुई, पथराव हुआ, उसके बाद दिल्ली में जाकर छिपकर रह रहा था ये शख्स। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, जिस आरोपी शहबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये जानकारी मिल रही है कि राजधानी दिल्ली से संभल पहुंचा है। संभल के कोर्ट में इसने अपने आप को सरेंडर किया और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी होती है। इसने हिंसा में जो तमंचा इस्तेमाल किया था वो भी बरामद किया जा चुका है। जी बिल्कुल, संभल पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है कि 24 नवंबर के दिन संभल में हुई हिंसा का एक आरोपी शहबाज को पुलिस ने संभल से ही गिरफ्तार किया है, क्योंकि हिंसा के बाद से शहबाज नाम का जो आरोपी, जो कि संभल का दीपसराय इलाके का रहने वाला है, ये दिल्ली में जाकर छिप गया था, लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस को इनपुट जरूर था कि दिल्ली के किस इलाके में छिपा हो, लेकिन पुलिस को देर रात ये इनपुट मिलता है कि शहबाज नाम का जो आरोपी वो है संभल की कोर्ट में जो है सरेंडर करने के लिए पहुंचने वाला है, जिसके बाद नकासा पुलिस ने कोर्ट में सरेंडर करने के दौरान ही आरोपी शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस के मुताबिक यह बताया जा रहा है, इस पे आरोप है कि 24 नवंबर के दिन हिंदू खेड़ा और नकासा चौराहे पे इसने तमंचे से फायरिंग की थी पुलिस टीम पे, ऐसा आरोप लगा और तभी से ये पुलिस से बच रहा था लगातार। लेकिन पुलिस ने इसके परिवार वालों से जो थी लगातार पूछताछ की जा रही थी और आखिर में इनपुट के आधार पर शहबाज आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से वो देसी तमंचा भी बरामद किया गया है, जिस देसी तमंचे से इसने 24 नवंबर के दिन पुलिस पर फायरिंग की थी। तो कहा जाए एक के बाद एक जो है लगातार गिरफ्तारी का दौर यूपी पुलिस द्वारा जारी है, लेकिन अब इसको पुलिस जो है कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद इससे पूछताछ की जाएगी और जो इसके अन्य साथी इसके साथ जो दिल्ली में छिपे हुए थे, जो कि संभल हिंसा में शामिल है, उनके बारे में जो है पुलिस इनपुट जुटाने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, एक एक शख्स को यहाँ पर पकड़ा जाएगा। उन साथियों को भी पकड़ने की कोशिश यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही है, जिसके साथ और छिपे हुए थे। लौटेंगे आपके पास साहिल, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको और बता दें। संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की है सर्वे की रिपोर्ट। 40 से 45 पन्नों की रिपोर्ट दाखिल की गई है। बंद लिफाफे में पेश की गई है सर्वे की रिपोर्ट। नवंबर में आपको बता दें जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था 1924 तारीख को। जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा इस रिपोर्ट के जरिए किया जा रहा है और पहले भी हिंदू पक्ष दावा करता हुआ नजर आ रहा था।